और दक्षिण की संस्कृति को एकाकर करने वाले काशी तमिल संगमम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एक माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम समारोह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटन समारोह से पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु से पधारे शैव मठाधीशों के समूह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर काशी तमिल संगमम पर आधारित लघु फिल्म के अलावा काशी तमिल को जोड़ने वाली 2 पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। मुख्य आयोजन बीएचयू के एम्फीथिएटर में मैदान में है। पीएम मोदी 1.5 घंटे तक पंडालों का अवलोकन उन्होंने किया और उसके बाद तमिलनाडु से आए अधिनम विद्यार्थियों और कलाकारों से भी वो रूबरू होंगे। काशी तमिल संगमम के मंच पर सीएम योगी ने भी अपने संबोधन की शुरुआत वड़क्कम यानी नमस्कारम से की और हर हर महादेव से भी उन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्होंने पीएम मोदी तमिलनाडु से आए तमाम हस्तियों सहित कार्यक्रम में मौजूद जनसभा का स्वागत और अभिनंदन किया। राजराजेश्वर की नगरी में काशी तमिल संगमम के आयोजन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी इस दौरान कहा गया। सीएम योगी के संबोधन का तमिल भाषा में अनुवाद भी हो रहा है। जरा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का शुभारंभ जिस तरीके से किया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कितना खास ये कार्यक्रम? देखिए, खास इसलिए है क्योंकि बात की जाए तो राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी जहां पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं अब ये भारतीय जनता पार्टी दक्षिण को अपनी ओर प्राथमिकता देते हुए एक समागम करा रही है, जिसमें बनारस के लोग ये कह सकते हैं कि भारत के लोग और तमिल के लोग कहीं ना कहीं इसमें उनके लिए एक समागम की आयोजन किया गया है। और इसमें कई यात्रा नहीं बल्कि तमिल भाषियों को लेकर भारत से मिलाने का प्लान तैयार किया गया है और लगभग 1 महीने तक ये 30,000 जो तमिल भाषी है उसमें कहीं ना कहीं लोग साझा करेंगे, अपनी बातें साझा करने का काम करेंगे और काफी महत्वपूर्ण प्रोग्राम माना जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं आज उनका जो ड्रेसअप कह सकते हैं कि वो लुंगी पहनकर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री की हमेशा विशेषता रही है कि किसी भी राज्य में वो जाते हैं तो वहां की भाषा को कहीं ना कहीं बोलते हैं। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि पहनावा भी वहां का पहनने का काम करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक ये काशी में कार्यक्रम चलेगा और तमिल भाषी लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लग चुका है। इस कार्यक्रम में काशी हिंदू परिषद के एम्फीथिएटर ये कहा सकता है ग्राउंड में ये अलग अलग क्षेत्रों से कला और संस्कृति इसमें कहीं ना कहीं दिखाई देगी और ये कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें पहुंचे, गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी है और तमिलनाडु के लोग भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो तमिलनाडु के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इसमें मौजूद है। ये कहा जा सकता है कि तमिल भाषा में एक संबोधन तो हो ही रहा है और उसके साथ हिंदी में अनुवाद भी किया जा रहा है और साथ ही ये कह सकते हैं कि अलग अलग समूह के लोग काशी का जो जितेंद्र, ये जो कार्यक्रम है इसका नाम दिया गया है काशी तमिल संगमम। अगर इसके नाम पर जाएं तो काशी और तमिल का संगम यहाँ पर एक तरीके से कराने की कोशिश की गई है। ये आइडिया बीजेपी के पास कहां से आया? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आपने खुद जिक्र किया, हर भाषा हर वेशभूषा को वो धारण करते हैं। अब तमिल को देश से मिलाने की ये जो कवायद है, किस तरीके से ये विचार उनके मन में आया? देखिए, विचार क्योंकि लगातार कांग्रेस जहां भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और राहुल गांधी की यात्रा कई राज्यों से होकर गुजर रही है और ये कहा जा सकता है कि दक्षिण की ओर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 2024 का चुनाव है, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहा जा सकता है एक बड़ा कार्यक्रम है और तमिल भाषी लोगों को और बनारस वासियों को जोड़ने के, कह सकते हैं कि भारतीयों को जोड़ने का एक ये कहा जा सकता है समागम रखा गया है। और आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की ड्रेस में नजर आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमिल भाषा में ही अपना जो संबोधन है वो कहा जा सकता है कि तमिल भाषा में किया। वड़क्कम से उन्होंने शुरुआत की और कहीं ना कहीं लोगों को प्रणाम करने का काम किया। तो ये कहा जा सकता है कि अलग अलग समूह के लोग काशी का भ्रमण करेंगे, साथ ही विशेषज्ञों के साथ संवाद करेंगे। तमिलनाडु की तेनकाशी में भगवान विश्वनाथ का एक प्राचीन मंदिर है, उसमें कहीं ना कहीं शिव काशी नामक पवित्र स्थान भी है और काश्मीर धार्मिक महत्वपूर्ण कारण सदियों से तमिलनाडु के लोग करते नजर आए हैं और
काशी और तमिलनाडु भारतीय संस्कृति के सभी जो तत्व समान हैं, उनको संरक्षित करने का काम करेंगे। तमिल भाषा का साहित्य अत्यंत प्राचीन है और साथ ही साथ ये मानता है कि भगवान शिव के मुख से जो दो भाषाएं निकली थी वो तमिल और साथ ही साथ संस्कृत थी। और इसको देखते हुए तमिल समागम के आयोजन में तमिलनाडु के अतिथि के रूप में दक्षिण से सांस्कृतिक संबंधों में मजबूती प्रदान करने का काम करेगा ये तमिल समागम। और 17 नवंबर, ये कह सकते हैं कि 17 नवंबर से शुरुआत हुई और 16 दिसंबर तक ये चलेगा। और इसमें पूरे ये कहा सकता है कि काशी का भ्रमण कर देगा। तमिल भाषी लोग बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे। एक हुजूम दिख रहा है इस कार्यक्रम में। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी की अगर बात कर लें तो ये जो समागम, ये जो संगमम कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कहा जाए कि तमिल देशों को एक तरीके से एकजुट करने का और अपनी ओर आकर्षित करने का ये एक संगम हो सकता है, कार्यक्रम हो सकता है। क्योंकि काशी और तमिल का संगम अगर वो करवाना चाह रहे हैं, काशी में जो कार्य किए हैं, भव्य काशी जो आज बनाया गया है, उसको पूरे विश्व तक पहुंचाना और तमिल देशों को अपनी ओर आकर्षित करना आने वाले चुनावों के लिए, ये कहा जाए। देखिए, तमिल देश नहीं कहा जा सकता है, ये दक्षिण भारत है, उसको कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने का। उसमें तमिल भाषी से लेकर तमाम और भाषिक लोग आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपनी ओर आकर्षित, क्योंकि 2000 चुनाव का जो चुनाव है वो अब आसान नजर नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अलग राज्यों से ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। क्योंकि हालांकि उन्होंने कोई यात्रा नहीं शुरू करी, लेकिन ये तमिल समागम जो शुरू हुआ है वो काशी की धरती पे हो रहा है। और तमिल भाषी लोगों को, और ये कह सकते हैं कि काशी के लोगों की भाषा, हिंदी भाषी और तमिल भाषी को कहीं ना कहीं मिलाने का एक समागम कहा जाता है। संगम के आधार पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो काफी महत्वपूर्ण है। और इस तरह की हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे और कार्यक्रम करेगी, चाहे वो और भी भाषाओं का हो, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करने की और अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। और राहुल गांधी की यात्रा से ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा संदेश लेकर राहुल गांधी शायद अब राजनीति में उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करने का काम करे। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में कई फिल्म स्टार जुड़े और कई राज्यों से भाषा जो यात्रा है वो गुजर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर बात नहीं करें भारत जोड़ो यात्रा की, जिस तरीके से आप कह रहे हैं राहुल गांधी की, तो जितेंद्र वो ज्यादा अगर बात की जाए तो दक्षिण राज्यों की ओर से होकर निकल रही है। दक्षिण राज्यों में ज्यादा फोकस जो है वो राहुल गांधी का है। क्या उसी उनके फोकस को कम करने के लिए ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है? देखिए, इसमें दो राय नहीं है। जो बात आपने सही की बिल्कुल सही है और जाहिर सी बात है कि जो यात्रा का असर लोगों के ऊपर कम पड़े, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कोई यात्रा नहीं करी है और ना ही कोई इस तरह का कार्यक्रम किया है। दक्षिण भारत के लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए लगातार, और राहुल गांधी की यात्रा का जो असर ही कहा जा सकता है उसको कम करने का एक प्लान हो सकता है। लेकिन ये एक बड़ा समागम है और 17 तारीख से शुरू हुआ है और 16 दिसंबर तक ही चलेगा। तो इसमें पूरे 30 दिन ही कहा जा सकता है कि बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें भारत भ्रमण से लेकर, काशी भ्रमण से लेकर पूरी संस्कृति की बातचीत होगी और उसमें विरासत की बात की जाएगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और साथ ही साथ तमिलनाडु के लोग भी इसमें कहीं ना कहीं मौजूद है। और इसमें बड़े बड़े दिग्गज ही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो दिग्गज है तमिलनाडु आदि राज्यों में, वो भी इसमें कहीं ना कहीं मौजूद है और लोगों को, दक्षिण भारत के लोगों को अपनी ओर कहीं ना कहीं आकर्षित करने का काम जरूर किया जा सकता है। 2024 भी एक लक्ष्य इसको लेकर देखा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तमाम दक्षिण और उत्तर जो राज्य है वहां पर वो आ रहे हैं। हालांकि उत्तर में ज्यादा कम है, लेकिन दक्षिण राज्य में बहुत ज्यादा फोकस उन्होंने दिखा दिया है। 2024 में अगर बात करें तो उनकी यात्रा यह बता रही है कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस की ओर भी जो जनता है वो देख रही है। कांग्रेस के वर्चस्व को वापस से कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने ये जो रास्ता है ये अपनाया है 2024 में। किस तरीके के समीकरण हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, समीकरण भविष्य बताएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो अपनी विरासत खो चुकी थी, उस विरासत खुशी से कर रही है कांग्रेस पार्टी। और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को जरूर अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। और दक्षिण भारत के लोगों को, जिस तरह से राहुल गांधी की कई तस्वीरें सामने नजर आई, उन्होंने नाव चलाई तमिलनाडु में और उस तरह के लोगों के साथ पैदल यात्रा के दौरान लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है कि जहां वो अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, अपना खोया हुआ अस्तित्व वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा सा दबाव जो ठीक है कर रहे जितेंद्र। काम कर। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी